केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करूंगा आज आपसे 43 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं करा चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर है 43। These are the richest source of nitrogen on a mass percentage basis. तो आपको एक तो ए ऑप्शन गिवन है यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया गिवन है, क्या ये रिचेस्ट है? बी आपको गिवन है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, क्या अमोनियम नाइट्रेट रिचेस्ट है? किसमें? नाइट्रोजन में। पूछ रहा है नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स कौन है? सबसे अच्छा सोर्स नाइट्रोजन का कौन है? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और या फिर डी है आपका अमोनिया NH3। तो सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? देखो भाई, इसका मास भी मैं 100 ग्राम ले लेता हूं, इसका मास भी मैं 100 ग्राम ले लेता हूं, इसका मास भी मैं 100 ग्राम ले लेता हूं, इसका मास भी मैं 100 ग्राम ले लेता हूं। मैंने सभी का मास 100 ग्राम ले लिया। अब इस 100 ग्राम मास से जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन दे देगा, सबसे ज़्यादा मास नाइट्रोजन का जिससे भी मिल जाएगा, वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ से आप N कर लो, N, यहाँ से भी आप N कर लीजिए और यहाँ से भी आप N कर लीजिए, क्योंकि आपको तो नाइट्रोजन निकालना है। यहाँ से भी N ले लीजिए, क्योंकि आपको तो नाइट्रोजन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। नाइट्रोजन के सिवाय आपको कुछ भी नहीं निकालना है। यहाँ देखिए 1 और 1 2, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 1 और 1 2, और यहाँ नाइट्रोजन देखो तो एक ही है, यहाँ नाइट्रोजन देखो तो एक ही है। अब इसमें आप स्टोसियोमेट्री लगाओगे और इसमें भी आप स्टोसियोमेट्री लगाओगे, इसमें भी आप स्टोसियोमेट्री ही लगाओगे, सभी में आप स्टोसियोमेट्री लगाओगे, यहाँ पर भी आप स्टोसियोमेट्री लगाओगे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ बैलेंस मिल जाती है, आप स्टोसियोमेट्री लगा सकते हैं। तो जब आप स्टोसियोमेट्री लगाओगे तो क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ NH2CO NH2, ये इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो इसे 1/2 इंटू मोल्स ऑफ N कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास हमने ले लिया यूरिया। अब बात आती है मोलर मास की। तो देखो 14 नाइट्रोजन का और 2, ये 14 और 2 ये 16 हो गया, यहाँ पर भी 16 हो गया, 16 और 16 32 हो गया, ये 28 होता है, तो ये 60 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा। अब यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन आएगा, कैलकुलेशन आप करिए, आपका काम है। यहाँ पर चलिए, तो अब देखो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ NH4NO3, इसका कोफिशिएंट देखो तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 इंटू मोल्स ऑफ N आ जाएगा। ठीक है जी। इसका मास कितना है? 100 है। मोलर मास देखो आप, इसका 14 और 4 ये हो गया 18, इसका कितना होता है? 14 और प्लस इसका 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 14, यहाँ से आप नाइट्रोजन का मास निकाल सकते हैं। यहाँ पर चलिए,
तो अब इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो आप यहां लिख सकते हो मोल्स ऑफ NO, यहां इसका कोफिशिएंट 1 है, मोल्स ऑफ N हो जाएगा। इसका मास कितना है भाई, 100 है, 100 अपॉन मोलर मास 14 और प्लस इसका 16 इज इक्वल टू मास ऑफ N डिवाइडेड बाई मास ऑफ N डिवाइडेड बाई 14। यहां से आप नाइट्रोजन का मास निकाल सकते हैं। अब इस केस में अमोनिया में कोफिशिएंट 1 है, तो आप कह सकते हो मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N, इसका मास 100 डिवाइडेड बाई 17 आएगा, ये 14 प्लस 3 17 आएगा, और यहाँ पर मास ऑफ N डिवाइडेड बाई 14। आप इस कंडीशन में यहाँ से निकाल सकते हैं मोल मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देगा, वही सबसे अच्छा सोर्स किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो यूरिया नियरली 46% देती है, यूरिया नियरली 46% देती है, लेकिन आप एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लो, याद नहीं करना है, कोई और भी कंपाउंड आ सकता है, तो आप एक बार जरूर कैलकुलेशन करिए। ये भी मेडिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन देगा वही सबसे अच्छा सोर्स नाइट्रोजन का होगा, वही रिचेस्ट सोर्स नाइट्रोजन का होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम 44 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। 44 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 44, 1 mole of element X has 0.444 times of mass of 1 mole of Y. 1 mole of X ये है 0.444 टाइम्स ऑफ 1 मोल ऑफ, यहां पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ Y। यहां पर भी थोड़ा सा ऐसा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ X, ये 0.444 टाइम्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ Y। 1 एटम ऑफ X, अगला ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ X क्या हो गया, कुछ नहीं, मोलर मास ऑफ X हो गया। ये 0.444 इंटू मोलर मास ऑफ Y हो गया। भैया कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड बात है। 1 मोल के मास को ही मोलर मास कहा जाता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज मोलर मास, यही डेफिनेशन है मोलर मास की, कोई और डेफिनेशन ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई और डेफिनेशन नहीं है। आगे क्या कहता है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट X, यहां से कह दो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट X is 2.96 times mass of 1 atom of कार्बन 12। तो जो कार्बन 12 होता है 2.96, इसका कितना होता है, एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का 12 AMU होता है। तो यहां से आपको मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट X आ गया। इसको उठाइए, यहां पर पुट करिए। तो अगर आप यहां से पुट करते हैं तो
96 इंटू 12 इज इक्वल टू 0.444 इंटू मोलर मास ऑफ वाई। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, बहुत पहले, अब तो हम क्वेश्चन नंबर 44 पर पहुंच गए हैं। मैंने बताया था यूनिट ऑफ एटॉमिक मास 2 यूनिट होती है। एक को हम कहते हैं AMU, ये हमेशा पर एटम होती है। एक होती है ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल, ये हमेशा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट शो करती है। तो अगर आप एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कहते हो तो ये 12 AMU भी हो सकता है और ये 12 ग्राम पर मोल भी हो सकता है। जब आप 12 AMU कहते हो तो ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे ही आप 12 ग्राम कहते हो ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा सिस्टम है, ऐसा चीज़ें बन करके सामने आती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी सामने हो जाता है। अब हम 44 के बाद 45 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। 45 पर चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलिए। अ गिवन सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड, अच्छा क्वेश्चन है। अ गिवन सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड कंटेन्स 9.81 ग्राम जिंक, ठीक है जी। 1.8 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्रोमियम, साथ में 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड कंटेन्स, सिंपलेस्ट फॉर्मूला अब आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको मोल्स में चेंज कर लो। तो 9.81 ही आई थिंक, हाँ, अपॉन 65 मोल ऑफ जिंक हो गया। इसको भी चेंज कर लो। 1.8 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻23, ये मोल ऑफ क्रोमियम हो गया। ये तो मोल में ऑलरेडी चेंज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 मोल है। इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 0.3 आ जाएगा। और अब 65 को जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 65 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 आएगा, 0.15 आएगा। इसका मतलब है कि Zn 0.15 और Cr 0.3 और O जो आया वो 0.6 आ गया। कुछ मत करो, Zn 0.15 डिवाइडेड बाई 0.15, Cr 0.3 डिवाइडेड बाई 0.15, कुछ मत करो। O 0.6 डिवाइडेड बाई 0.15, कुछ भी नहीं करना है। क्या आएगा ये? ZnCr2 और ये कितना आएगा? 15 चौका 60, O4। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, मुसीबत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कि क्वेश्चन नंबर 46 आपका ये क्या कह रहा है, ये क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 46। द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO2। ये एसिड है, एसिड का फॉर्मूला HXO2 है। द मास ऑफ 0.0242 मोल्स ऑफ एसिड इज इतना। अब अगर हम 0.0242 मोल्स ऑफ HXO2 ले लें तो इसका जो मास आएगा वो मास आएगा इसका 1.657 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ X? X का एटॉमिक वेट निकालना है। कुछ भी नहीं है भाई, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ये रहे 0.0242, मास 1.657, मोलर मास किसका? इसका। अगर आप मोलर मास ऑफ HXO2 लोगे 1 प्लस इसका m ले लो, इसका 32 हो जाएगा, 16 दूना 32, तो ये m प्लस 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर m प्लस 33 है। आप यहाँ से कुछ मत करो, m की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर कि क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इस पर चलते हैं। चलिए रब ही कर देता हूं, मिटोने में देता हूं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम if 2. What is the empirical formula of vanadium oxide if 2.74 gram of metal oxide contains इतने ग्राम ऑफ मेटल? बहुत सिंपल सी बात है, 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स, इसमें 1.53 ग्राम ऑफ मेटल है। तो आपको अब क्या निकालना है? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है कि मेटल ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। बहुत क्लियर सी बात है, जिसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दूर 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 तक परेशानी वाली बात नहीं है, आसान सी बात है। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड ये दे रखा है 2.74 ग्राम, ठीक है भाई। मास ऑफ मेटल ये गिवन है 1.53 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन ये आ जाता है 2.74 माइनस 1.53 ग्राम। कैलकुलेशन खुद करेंगे आप। अब देखिए, लेट फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज VXOY। ऐसा कुछ ले लो, क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ ले लो। तो VXOY यहां से XV प्लस YO ऐसा कुछ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टोशियोमेट्री अप्लाई करनी है। इसका कोफिशिएंट 1 है। मोल्स ऑफ VXOY इज इक्वल टू 1 अपॉन X इंटू मोल्स ऑफ वेनेडियम B आ जाएगा। ऐसे ही मोल्स ऑफ
VXOY इसे करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1/y इंटू मोल्स ऑफ O आ जाएगा। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, वैसे पहले भी हम कर सकते थे। तो 1/x इंटू मोल्स ऑफ V 1/y इंटू मोल्स ऑफ O, तो कुछ भी नहीं है, मोल्स ऑफ V डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ O इज इक्वल टू x/y। मास अपॉन मोलर मास, अरे भैया मास गिवन है, मास अपॉन मोलर मास आ गया। XY में रिलेशन ही तो निकालना है। आप जैसे ही XY में रेशियो निकाल लो, देख लो कौन सा आंसर फिट बैठता है। इसका ये मास मेटल का गिवन है, ये मास ऑफ V है, मोलर मास, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल्स आ जाएंगे। ये मास ऑफ O है, इसे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो इनका रेशियो x/y है, x/y ही आपको निकालना होता है। देख लीजिए कहाँ बैठ रहा है, कहाँ नहीं बैठ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 48 पर चलते हैं। 48 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कैलवर यूज्ड मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स। इसमें जो 48 है, परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये गिवन है 70.6, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, ये गिवन है 11.8, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है 13.4। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ से आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा सा शायद 70.6 ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती हुई है। ये हाइड्रोजन ये 4.2 है और नाइट्रोजन 11.8 है, 11.8 है और ऑक्सीजन गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है, वो गिवन है 13.4, ये गिवन है ऑक्सीजन। चलिए खैर ठीक है। तो यहाँ पर आप एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर इनके एटॉमिक मास लिखेंगे। इनके एटॉमिक मास 12 है, 1 है, 14 है, 16 है। यहाँ पर आप इनकी परसेंटेज लिखेंगे तो परसेंटेज 70.6 है, 4.2 है, 11.8 है, 13.4 है। अब आपको निकालना क्या होता है, परसेंटेज अपॉन मास परसेंट होती है। इनफैक्ट ये सब जो है आपके पास मास परसेंट है, तो मास परसेंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 70.6 डिवाइडेड बाई 12, 4.2 डिवाइडेड बाई 1, 11.8 डिवाइडेड बाई 14 और 13.4 डिवाइडेड बाई 16। अब आपको एक तरह से ये मोल परसेंटेज आ गई, एक तरह से ये मोल परसेंटेज आ गई। अगर आप देखो तो परसेंटेज बाई मास अपॉन एटॉमिक मास किया तो एक तरह से ये मोल परसेंटेज आ गई। इसे ही कई बार रिलेटिव नंबर कहते हैं, इसे ही कई बार रिलेटिव नंबर कहते हैं। ये वास्तव में तो मोल परसेंटेज ही है, इसे कई बार रिलेटिव नंबर कह देते हैं।
रिलेटिव नंबर कह देते हैं। अब इनमें से आपको सबसे छोटी सेलेक्ट करनी होती है। सेलेक्ट स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर, आपको सबसे छोटी रिलेटिव नंबर और मोल परसेंटेज सेलेक्ट करनी होती है। और जब सबसे छोटी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहां पर निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो और कोशिश करते हैं कि ये होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो हो, यानी ये होल नंबर बने। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव नंबर और डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर। अब आप कर लीजिए, जो इसका मान लो रिलेटिव नंबर कुछ है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। अब मान लो ये कार्बन के लिए ये L आता है, हाइड्रोजन के लिए M आता है, नाइट्रोजन के लिए चलिए कुछ और चेंज कर देता हूँ, X Y Z W आता है, W कर देता हूँ, या मैं L कर देता हूँ इसके लिए। तो अब जो आपके पास क्या पूछ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, CX HY NZ और OL, ऐसे लिखा जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 49 पर चलते हैं। 49 कैलकुलेशन करिए, कहीं कोई परेशानी आने वाली है नहीं। 49 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 कैसे होगा। 49 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 ये कैसे होगा। 49 द हाइड्रेट Na2CO3.XH2O undergoes 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग बिकम एनहाइड्रस। ये Na2CO3.XH2O है, ये भी सॉलिड होता है। इसको हीट किया, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसको हीट किया, तो ये Na2CO3 ये भी सॉलिड बन गया। इसे हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। इसका नाम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। हाइड्रेटेड, पानी जुड़े हुए हैं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर देखिए XH2O, ये उड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। तो जो उड़ेंगे एज ए वेपर, एज ए गैस, वही वेट लॉस करेंगे। तो वेट लॉस कितना है? अंडरगो 63% लॉस, 63% वेट लॉस है। इसका मतलब ये 63 ग्राम है, जबकि हम इसे 100 ग्राम लें तब, जब हम इसे 100 ग्राम लें तो ये 63 ग्राम है। आपको कुछ नहीं करना है, स्टोसियोमेट्री अप्लाई करना है। और क्या है भाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मोल्स ऑफ Na2CO3.XH2O, इसका कोफिशिएंट x है, तो 1/x इंटू मोल्स ऑफ H2। मास कितना है? 100 ग्राम है। मोलर मास इसका 106 होता है। कैलकुलेशन करिए, ये 18x हो जाएगा। यहाँ से करिए, इसका मास कितना है? 63, और ये x इंटू 18। x की वैल्यू को आप आसानी से बड़े प्यार से निकाल लीजिए, कहीं कोई दूर से दूर तक भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो ये x की वैल्यू आप निकालेंगे इससे आपको पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 10 आएगी, 10 आती ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, a 6.85 gram of hydrated SrOH whole twice dot XH2, ये आपके पास है SrOH whole twice dot XH2, इसको हमने हीट किया ओवन में, ओवन में, तो इसने SrOH होल ट्वाइस दे दिया, SrOH होल ट्वाइस दे दिया। ये 6.85 ग्राम है, तो ये 3.13 ग्राम है। यहाँ पर XH2O निकल गया। आपको X की वैल्यू देखनी है तो वही पुराना सिस्टम स्टोसियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मोल्स ऑफ SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2, इसका कोफिशिएंट X है 1/X इंटू मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ पर मास 6.85 अपॉन मोलर मास SR के लिए गिवन है 87.6 और OH का 17 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 34 हो जाएगा। ये 18x हो ही गया। यहाँ पर 1/x, इसका मास 3.13 ग्राम है, अपॉन 18 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड CaCO3 डॉट 3Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसको आप 100 ग्राम ले लीजिए। निकालना क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आई थिंक यही है, हाँ यही है, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 है, ठीक है भाई। यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8 त्रिक 24 और ये 3 27, यहाँ पर 27 हो गया। फिर दोबारा से देख लो, 4 2 जा 8, 8 में 3 की मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, ये वाले ऑक्सीजन 3 27 हो गया। कुछ भी नहीं करना है, अब केवल आपको स्टोसियोमेट्री अप्लाई करनी है। तो मोल्स ऑफ CaCO3 डॉट 3Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये इज इक्वल टू आएगा 1/27 इंटू मोल्स ऑफ O। मास कितना है, 100 ग्राम है। मोलर मास इस पूरे का 100 होता है, 3 इंटू इस पूरे का 100 होता है, 3 इंटू, अरे भैया 100, ये 40 इंटू 3 120 आ जाएगा, 40 इंटू 3, ये 40 इंटू 3 120 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू इसका 31, इसका 64, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/12 इंटू मास ऑफ O अपॉन 16, जो मास ऑफ O आएगा वही आ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि आपने 100 ग्राम इसको कंसीडर किया है, तो जो मास ऑफ O आएगा वही परसेंटेज आ जाएगा। 52 पर चलते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। 52 Dieldrin, an insecticide, contains carbon, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है, डाइल्ड्रिन है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कंबस्शन ऑफ 29.72 mg ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है इसका कंबस्शन कराया तो इस कंबस्शन पर क्या मिला, 41.21 mg ऑफ CO2 मिल गई, 5.63 mg ऑफ H2O मिल गया। आप परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दीजिए। क्या होती है परसेंटेज ऑफ कार्बन, 12/44 इंटू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड इंटू 100 होता है। यहां पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला 2/18 इंटू मास ऑफ, यहां पर H2O आएगा, यहां पर CO2 आएगा, ये गलती हो रही थी, CO2 आएगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 आएगा। चलिए देखते हैं अब। तो अब यहां से परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44, मास ऑफ CO2 कितना आ गया 41.21, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 29.72 और इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18, ये कितना है आपका, ये है 5.63/29.72 इंटू 100। CO2 को मैं चेक कर रहा हूं 41 पॉइंट समथिंग, ये ठीक है। अब आगे कह रहा है इन अ सेपरेट एनालिसिस 25.31 mg ऑफ डाइल्ड्रिन वाज कन्वर्टेड इनटू, यहां पर सेपरेट एनालिसिस है, ये 25.31 mg फिर कंपाउंड का लिया गया, इससे दोबारा से 57.13 mg AgCl बन गया। तो यहां से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला है एक, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू क्या, मास ऑफ AgCl इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फॉर्मूला है। तो अब जरा चलिए कि क्लोरीन पर हम चले तो देखते हैं क्या है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो ये 35.5 अपॉन 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl कितना है 57.13 इंटू 100, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 25.31। अब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन भी निकल गया। अगर आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन करना पड़ेगा। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करता है वो।
मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का मेथड बता चुका हूँ। एक इससे पहले क्वेश्चन कराया है मैंने 48 में। तो 48 का मेथड इस्तेमाल करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने में। अप्लाई मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 टू डिटरमिन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसको निकालने का तरीका आप 48 से है, जिसमें आप परसेंटेज, फिर मोल परसेंट निकालते हैं, फिर सिंपलेस्ट रेशियो वगैरह वगैरह निकालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 पर देखिए 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। अ गैसियस कंपाउंड is composed of 85.7% by mass carbon। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो गिवन है 85.7% है। 14.3% हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 14.3%। इट्स डेंसिटी ऑफ कंपाउंड ये गिवन है 2.28 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। डिटरमिन मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बच्चों इससे क्या निकलेगा, देखो इस डेटा से हम क्या निकालेंगे। PM = DRT मैं पहले ही बता चुका हूँ। P की वैल्यू 1 गिवन है, M हम देख सकते हैं, D की वैल्यू आपको यहाँ पर 2.28 गिवन है, R की वैल्यू 1/12 बता ही दिया था मैंने, और ये आपके पास 300 है। तो यहाँ से चलिए तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 100 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा ये, और ये 25 आ जाएगा। तो मोलर मास की वैल्यू 2.28 इंटू 25 आ जाएगी। मोलर मास आपको पता चल गया। परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन की गिवन है, इससे जो परसेंटेज की है कार्बन हाइड्रोजन की, इससे आप क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, डिटरमिन एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द गिवन परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। और तीसरी बात क्या है, डिटरमिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। और फिर आपको क्या निकालना है, मोलेक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इज इक्वल टू आ जाएगा मोलेक्यूलर फॉर्मूला मास, जिसकी वैल्यू ये निकल रही है, कितनी है, 2.28 इंटू 25 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसकी वैल्यू भी आप डिटरमिन कर चुके हो, ये पता ही चल गई, ये नोन हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 भी फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर।
क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। 54 54 पर चलते हैं। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.858 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स, ये कंपाउंड एक्स गिवन है, गिव्स 2.63 ग्राम CO2, 2.63 ग्राम CO2 एंड 1.28 ग्राम H2O। यहां से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगा, क्या आएगा 12/44 इंटू 2.63 अपॉन 0.858 इंटू 100। कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगा, कितना आएगा 2/18 इंटू दिस 1.28 डिवाइडेड बाई 0.5858 और इंटू 100। अब आप देखिए, आपको लोवेस्ट मोलिकुलर मास निकालना है। तो लोवेस्ट मोलिकुलर मास क्या होगा भैया, वही आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। केवल इन परसेंटेज से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, उसके बाद एटॉमिक मासेस को जोड़ना है और निकल जाएगा। अब चलते हैं 55 पर। ये क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। ये 55 क्या कहता है, द सल्फेट ऑफ मेटल M कंटेन्स इतने % ऑफ M, दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फ्स विद दिस। एटॉमिक मास आपको निकालना है। ये MSO4.7H2O है, MSO4.7H2O है। इसमें M जो है वो 9.87 ग्राम है, जबकि ये 100 ग्राम है। तब तो अब आपको स्टोसियोमेट्री अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, स्टोसियोमेट्री। मोल्स ऑफ MSO4.7H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ M। 100 डिवाइडेड बाई, इसको आप एटॉमिक मास ऑफ M को स्मॉल m ले लीजिए, ये 96 होता है, ये 7 × 18 हो जाएगा, ये 9.87 अपॉन इसका एटॉमिक मास M ले लीजिए। M की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। M क्या है, ये है एटॉमिक मास ऑफ मेटल, जिसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहां पर एक वर्ड है आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ्स, इस आइसोमॉर्फ्स का क्या मतलब हुआ। आइसोमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फस होगा बेसिकली, आइसोमॉर्फस ये वर्ड होगा। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फा, ये मॉर्फा इसका मतलब होता है शेप, ज्योमेट्री, शेप। हिंदी में कहते हैं इसे समाकृतिक। तो जिसकी ज्योमेट्री सेम हो, शेप सेम हो, तो MSO4.7H2O कैसे ले लिया,
क्योंकि जो इसकी ज्योमेट्री थी वो सेम किसके, कैसा, इसका फॉर्मूला किससे मिलता जुलता था, इसका फॉर्मूला मिलता जुलता था Zn247H2 से। इसकी डिटेल स्टडी मैं कराऊंगा आइसोमॉर्फ्स की केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़बरदस्त डिटेल स्टडी मैं कराता हूं इसकी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगा।